सतपाल जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये कॉटन की खेती होती कैसे है। सरकार कहती थी कि आप लोग कपास की खेती करिए, कुछ हम आपको इंसेंटिव भी देंगे, कुछ पैसा अलग से देंगे। मिलता है किसानों को? तो कैसे आप एक बार दिखाएं कि कैसे पौधा इसका तैयार होता है और किस प्रकार से इसमें से रुई निकलती है। थोड़ा ये दिखाइए, कोई एक पकी हुई हो तो वो दिखाइए जरा। 6 फुट में 6 फुट 7 फुट के इस पौधे में कितनी रोई निकल आती है? अब चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अब चुनाव आ गया है। अब 3 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान होगा, है ना? तो क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करोगे? हमारा तो जी नरेंद्र मोदी ने सरकार ने अच्छा काम किया है, जो भव्य को भी वोट देंगे जी। अच्छा, मोदी के काम से भव्य को वोट मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी। आप किसी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं सुधीर पांडे इस वक्त आदमपुर के मोड़सरा गांव में खड़ा हूं और चुनावी चर्चा के दौरान मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से किसान नरमे की फसल में बिजी हैं, उसकी चुगाई करने में, और किस प्रकार से नरमा यानी कॉटन, ये कॉटन किस प्रकार से निकलता है, कैसे ये खेतों में पैदा होता है, किस प्रकार से इसकी फसल होती है, और किसान जो खास तौर पर इस फसल से जुड़े हुए हैं वो कैसे कॉटन से लाभ कमाते हैं या उनकी कितनी लाभ की खेती है, ये सब कुछ जानेंगे और पूरी प्रक्रिया भी आपको समझाएंगे उनको जिनको नहीं पता या जो इनसे अनजान है कि आखिरकार कॉटन की खेती होती कैसे है, कॉटन की खेती कैसे होती है, ये भी आपको हम दिखाएंगे, बताएंगे। और साथ ही साथ आपको जो किसान है, मजदूर है, उनसे भी बात करवाएंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है और चुनावी माहौल में वो क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से आगे अब जब उपचुनाव होगा तो वो किसको वोट करेंगे। और ये भी किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि खेती खास तौर पर और पानी ना पहुंच पाना यहाँ के किसानों की बड़ी समस्या है। पानी की निकासी ना हो पाना किसानों की बड़ी समस्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। सतपाल जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये कॉटन की खेती होती कैसे है। एक बार थोड़ा ये समझाएं हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से आप लोग कपास बीजते हैं और वो कैसे कितने समय में पकता है, फिर उसके बाद आगे इसको कैसे बेचते हैं। 5वें महीने में बिजाई होती है जी इसकी। 5वें महीने मतलब मई में? हाँ जी। अच्छा। फिर इसमें खोदी निकालते हैं, स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, पानी देते हैं। फिर इसकी 9वें महीने में चुगाई शुरू हो जाती है जी। अच्छा। अगस्त के लास्ट में मान लो 4 महीने में पक के तैयार हो जाता है? 4 महीने में पक के तैयार हो जाता है। ठीक है। और कितना पानी चाहिए इसको? पानी तो बरसात अच्छी हो जाए तो जरूरत नहीं पड़े जी, फिर तो एक आधे पानी काम चल जाए। अच्छा। और बरसात अच्छी ना हो तो फिर 4-5। सरकार कहती थी कि आप लोग कपास की खेती करिए, कुछ हम आपको इंसेंटिव भी देंगे, कुछ पैसा अलग से देंगे। मिलता है किसानों को? हाँ जी, मिलता है जी। अच्छा, तो कैसे आप एक बार दिखाएं कि कैसे पौधा इसका तैयार होता है और किस प्रकार से इसमें से रुई निकलती है। थोड़ा ये दिखाइए, कोई एक पकी हुई हो तो वो दिखाइए जरा। अच्छा, तो ये पेड़ करीब मान के चले 5 फुट का हो जाता है ना? 5 से 6 फुट का हो जाता है। 5 से भी ज्यादा हो जाता है। तो 6 फुट में 6 फुट 7 फुट के इस पौधे में कितनी रोई निकल आती है एक पौधे में? हाँ, एक पौधे में इस तरह से कितनी कलियां बनती हैं? में तो कोई अंदाजा नहीं। कली कितनी आ जाती है? 1 किले में मान लो 25 मन तक हो जाता है। 20 मन, 25 मन, 18 मन, 20 मन, 25 मन तक। हाँ जी। ठीक है। तो इसका पैसा ठीक मिलता है? हाँ जी, पैसा वैसा ठीक मिल जाता है? सरकार बिक जाता है आराम से मंडी में? हाँ जी, आराम से बिक क्या जाता है। रेट चल रहा है आजकल? आजकल तो 9,000 लगभग क्विंटल के चले जी। 9,000 क्विंटल? हाँ जी। अच्छा, तो अब जैसे यहाँ पानी की समस्या रहती है इस इलाके में, आपके यहाँ भी निकासी कोई समस्या है? खेतों में पानी पुनी रुकता है कि निकल जाता है? ना, यहाँ कुछ एरिया में नहीं रुकता जी, कुछ एरिया में रुक जाता है। अच्छा, तो आगे वाले इलाके में रुक जाता है? वो निचला इलाका है, ये ठीक है? नीचे इलाका है जी, वहाँ पानी अब तक भरा पड़े है। अच्छा। हाँ जी, आदमपुर से थोड़ा सा निकलते पानी अब तक मतलब बारिश तो करीब 15-20 दिन पहले हुई थी, महीना पहले। पानी अब तक खेतों में भरा है। 20 दिन से पानी नहीं निकला? नहीं निकले। यहाँ पानी निकल जाता है? हाँ, ये थोड़ा सा ये रेतीला है ना, ये पानी सूख जाता है यहाँ। अच्छा, जल्दी सूख जाता है।
कितनी बरसात हो रात भर में सूख जाता पानी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि चलो अब तो ये हो गई आपकी खेती को लेकर के चर्चा। अब मुझे ये बताओ कि अब चुनाव की अगर मैं बात करूं तो अब चुनाव आ गया है, अब 3 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान होगा, है ना? तो क्या आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करोगे? हमारा तो जी नरेंद्र मोदी ने सरकार ने अच्छा काम किया है, जो भव्य को भी वोट देंगे जी। अच्छा, ये मोदी के काम से भव्य को वोट मिलेगा? हाँ जी, हाँ जी। तो खट्टर के काम से? खट्टर का ये पार्टी तो उन्हीं की है ना जी, खट्टर की मान लो। अच्छा, आप लोग पार्टी देख के वोट करते हैं कि कैंडिडेट या उम्मीदवार देखते हो? पार्टी भी देखनी पड़ती है, कैंडिडेट भी देखना पड़ता है। कैंडिडेट ये आदमपुर हल्के से कुलदीप बिश्नोई है, इसका ही एरिया है जी। ये ठीक है कैंडिडेट? हाँ जी, ठीक है। काम कुम करवाते हैं काम कुलदीप जी? अच्छा करवाया जी। क्या काम करवाए आपके गांव में? सब करवाया जी, बिजली पानी कोई सब। नौकरियां लगी लोगों की कुछ? हाँ, मिल लगे हैं कुछ। अच्छा, तो दूसरे अगर मैं आगे गांव की बात करूं, वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इस गांव में अगर काम हुआ है तो ऐसा इस गांव में क्या खास है कि यहाँ काम हुआ है और उन जगह पर काम नहीं हुआ, या वो लोग झूठ बोलते हैं? क्या मानते हैं? उनका तो मैं अब क्या बताऊं जी, हमारे गांव में तो छोटा गांव है, मुझे मोटसरा, यहाँ तो सारे काम, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, बिजली की, पानी की, सड़क की। कितने वोट है यहाँ पे? 1000 वोट है। 1000 वोट है? हाँ जी। तो ज्यादा किसको गिरते हो? ज्यादा तो कुलदीप बिश्नोई गए हैं। बिश्नोई? गाँव बिश्नोई बाहुल्य है या कोई और समाज का है? ना, ये छोटा गांव है जिसमें कई जातियां हैं। अच्छा, नाई भी है, चमार भी है, दानक भी है, बिश्नोई भी है, जाट भी है। ठीक है। तो ज्यादा कौन से हैं? बराबर से ही है जी, बराबर ही है। हाँ जी। तो उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा वोट यहाँ पर इनको कुलदीप बिश्नोई को पड़ते हैं। सारे समाज के वोट देते हैं एक साथ? हाँ, सब समाज के देते हैं। पिछली बार कितना वोट पड़ा था, कुछ याद है? पिछली बार क्या याद नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आपका बेटा था यही, मैंने देखा था। वो पहली बार वोट है उसका? कितनी उम्र है? पहली बार है जी, उसकी 19-20 साल उम्र हुई है जी उसकी, और साल भर हुआ है उसके वोट ये भी बने हैं। वोट बन गई है? पिछली साल वोट बने हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसके लिए नौकरी का कुछ इंतजाम कराया? नौकरी ये पढ़े तो नहीं जी, थोड़ी पढ़े है ये, 5-6 पढ़े। अच्छा, ठीक है। चलिए, तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये मोटसरा गांव में किसानों का क्या कुछ कहना है। ये तो खेतों में इस समय ज्यादा लोग रहते हैं क्योंकि इस समय 12 बजे का वक्त है, और खेतों में हम इसलिए आए हैं क्योंकि दोपहर का वक्त किसान अपने खेतों में होता है, और खास तौर पर कपास की खेती जो अब अंकुरित हो चुकी है, उसमें से ये लोग कॉटन निकालते हैं और फिर इसको निकाल करके मंडी में लेके जाते हैं और उसका वहां पर मंडी में इसको बेचते हैं। और किसान इस समय खेतों में है। तो किसान जो खेतों में है वो क्या सोचता है, उसकी क्या डिमांड है, या वो क्या मानता है, वो आगे क्या वोट करेगा, किसको वोट करेगा, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास कर रहे हैं अपने खास कार्यक्रम कौन जीतेगा आदमपुर में। और अब इसके बाद हम अगले गांव में भी जाएंगे, वहां भी लोगों का क्या कुछ कहना है और क्या समस्याएं हैं खास तौर पर, और क्या सोचते हैं वो कि वोट किसको करना है और किसको जिताना है। जो विधानसभा पहुंचेगा वो कौन होगा, क्योंकि पहले लगातार कई सालों से यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई है और उससे पहले उन्हीं के परिवार के लोग थे। भजनलाल का दौर यहाँ के लोगों ने देखा है। अब की बार क्या भजनलाल के पोते यहाँ से जीतेंगे या किसी नए व्यक्ति को मौका मिलेगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ सुधीर पांडे, पंजाब केसरी टीवी, आदमपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।